सर इसका स्क्रीन चालू, किसका माइक स्टार्ट ऑन है बेटा? वो प्रीत का सर, वो उसको सुनाई नहीं दे रहा है, म्यूट कर दो उसको। एक मिनट करता हूं। हो गया सर। यस सर स्कूल खुलेगी उसके बाद क्या होगा उसका तो पता नहीं, तो सर आप हमें कम से कम ये एग्जाम में लिखना कैसे है सब, ये मतलब थियोरेटिकली तो उसका सर बता दो ना। नहीं समझा, कैसे मतलब? सर मतलब इससे पहले हमारे जो PA2 में PA1 PA2 में जो मार्क्स कटते थे उसमें आपने एक बार कहा था ना कि हमने अभी सही से मतलब वो लिखना अभी नहीं आता सही से, मतलब उसकी लिखने की जो पैटर्न होती है बोर्ड के हिसाब से वो अभी हमने नहीं सीखी है, तो सर आप सिखा तो दो उतना। ना ना, अभी 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 उसको फिर मत सर सीखो, ऐसे बार 11 के बार अंदर मार्क्सिट अच्छा है। कटते जाएंगे सर। अरे 11 में अच्छा है, एमसीक्यू की आदत है, वो तो बहुत फायदा है तुम लोग को। ये देखते हो तो 12th में अभी अभी जैसे अभी ऐसे भी तुम्हारा एग्जाम जो होगा वो तो एक घंटे एक वीक का बात है प्रैक्टिस करने की, वो तो बहुत छोटी चीज है। अभी अच्छी बोली एमसीक्यू की आदत है, उसी को रखो। मैं तो खुश हूँ उससे। एमसीक्यू के मार्क्स कितने अच्छे आते हैं तुम लोग के। चलो पहले क्वेश्चन करो। अभी बेटा वो अपन लर्न करेंगे ना उसको, तो उस चक्कर में एमसीक्यू की शॉर्टकट वाली जो स्टाइल चली जाएगी। अभी 11वीं की सबसे अच्छी बात यही है। देखो द पॉइंट दिस आर कोलिनियर वर्टेक्स ऑफ रेक्टेंगल पैराग्राम। क्या करोगे जल्दी बताओ। अभी आईआईटी है, सब लोग करना है। 1979 मतलब पुराना आईआईटी मतलब टफ क्वेश्चन। कमान गाइस। देखो बेटा अब मेरा स्टाइल देखो, सुधीर मिश्रा स्टाइल एसएमएस। ध्यान सुनो, क्या करो मालूम है, जब भी क्वेश्चन आए ना तो वहीं के वहीं स्लोप निकालने का ट्राई करो। देखो बेटा माइनस बी, देखो अपने को सबको पता है स्लोप क्या होता है बेटा, बताओ y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जीरो माइनस बी बी अपॉन बी। यहाँ करोगे तो बेटा बी अपॉन, देखो जीरो में ना, जीरो माइनस बी तो बी माइनस जीरो, ये भी स्लोप सेम आ गया। None of this. हाँ दिमाग लगाओ ना, तीनों स्लोप सेम आ गए, इसका मतलब क्या हुआ? अबे कोलिनियर कोलिनियर। अब देखो बेटा, अब देखो बेटा, गरीब बच्चे थे जो, उन लोगों ने पॉइंट लिखा। अमीर बच्चे थे उन्होंने क्या सोचा। अब देखो ये देखो सुदीप मिश्रा स्टाइल, ये देखो तुम, ये ज्यादा स्टाइल है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या है, ये एक तरह से लाइन आ रही है, 0,0 A,B और ये माइनस A,B। तो एक ये लाइन जैसा नहीं आ रहा है आपको, दिख रहा है 3 वर्टाइसेस। इसलिए देखो मैं क्या बोलता हूँ, ध्यान से सुनो कि एक आदमी बोलेगा मेरे पास कार है, अमीर आदमी बोलेगा मेरे पास BMW कार है, मेरे पास रोल्स रॉय कार है। तो आपके पास कार है ये मत सोचो, आपके पास 3 पॉइंट से गरीब आदमी सोचेगा। अमीर आदमी सोचेगा मेरे पास पॉइंट क्या है, तो वो जैसे सोचेगा अरे माइनस ए मतलब ये तो ऐसे सीधे लाइन में लग रहे हैं ना, जीरो ए माइनस ए ऐसे लाइन में, बी जीरो। अरे बोलो ना हाँ। हाँ सर। तो ऐसे सोचने का फटफट आंसर आता है। यस गाइस देखो, इस क्लास के अंदर अब जो ये अभी अपने इसमें है ना, थोड़ा सा अपने को फास्ट करना है। आपको आपको मजा आना चाहिए। हमें आपका तो नहीं पता। चलो हाँ बेटा, वेरी गुड। अभी नानी और दे गया मम्मा, मेरे को वो दे दो तो सामने रखा है मेरा स्टैंड। चलो ट्राई दिस क्वेश्चन। हाँ क्या नाम वो मेरा वो दे दो, चार्जर दे दो। क्या नाम, ये मैं पापा ले लेगा तो थैंक यू। तो चार्जर दे दो पापा को, दो पापा will take। हाँ गिव इट टू मी, वो आप में रखिए। हाँ हाँ पापा विल टेक। हाँ थैंक यू। आप वो ले लो, वो आपका मेरा वो लाके दो, केबल लाके वो लाके दो, मोबाइल ओ चार्जर वो केबल लाके दो। नहीं नहीं दैट आई हैव टू चार्ज माय मोबाइल। चलो डू दिस क्वेश्चन बेटा। दैट वो जो लगा हुआ है ना ऊपर स्विच बोर्ड पे लगा है ऊपर, लुक एट देयर, स्विच बोर्ड पे जो लगा है। मैडम पूरा ओ नो 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 पूरा निकाल के उसको दे। मम्मा इज गिविंग टू, थैंक यू किया। हम्म
थैंक यू। कमान फास्ट बेटा। हाँ सर। ऐसे नहीं करते थे ब्रो। नो, इसको लगाओ इसमें, put it here, पुश करो। गुड, थैंक यू। आपका है? नो, इट्स मम्मास। गो, वहाँ पे रख के आ जाओ। No, I don't want. No, it's not Regan. Mama, Shaja, Mama will shout to you. रख दो। मैडम, गाइस थोड़ा सा फास्ट करो यार। ये मैं टाइम पास कर रहा हूँ लिख के। Come on. बी या डी में से लगा। लगने वाला नहीं है बेटा, आप आईआईटी कर रहे हो, 1980 है। देखो गाइस, सबसे पहले फर्स्ट हम लोग इसको तैयार करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर चारों ऑप्शन देखो, आप लोग देखो, मैं JEE देखो, आईआईटीएन आपको बेटर बता सकता है कि आईआईटी में सोचते कैसे, इसलिए मैं कैसे सोचता हूँ वो समझो। देखो ध्यान सुनो, मैं पहले देखूंगा कि गिवन द 4 लाइंस, तो सबसे पहले तो मेरा ध्यान जाएगा लाइंस कैसी हैं। तो लाइंस एक भी पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक में x+2y है, 3x+4y है, तो लाइंस कोई भी पैरेलल नहीं है। यहाँ तो एक बात क्लियर हो गई है ना, यही यहाँ सोचा। यहाँ तक हमारे को एक पॉइंट एकदम क्लियर हो गया। चलो, whenever you will see the line, अपने ऑटोमेटिक जगह, नो नीड टू राइट, में तो फिर भी लेट है। अब आफ्टर दैट देखो 4 लाइंस आर गिवन एंड देन कम टू द ऑप्शंस। ऑप्शंस, लाइंस आर कॉनकरेंट, लाइंस आर कॉनकरेंट, नन ऑफ दिस, और कोऑर्डिनेटर। यस, तो बेटा देखो, अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये दोनों तीनों आपस में है कि वी हैव टू पॉइंट आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ध्यान सुनो ना, यस तो सर। देखो, अगर सबके पॉइंट, चारों के पॉइंट इंटरसेक्शन होगा तो ऑल 3 के सेम होगा, तो ये। अब कोऑर्डिनेटर का मतलब क्या हुआ बेटा, कि वो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सबके पॉइंट इंटरसेक्शन अलग दो अलग है। लाइन के। हाँ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे ऑल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो गया। यहाँ पे 3 लाइंस जो उनका 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया, और इसमें कोई भी नो पॉइंट ऑफ कॉमन पॉइंट ही नहीं है। मतलब अल्टीमेटली आपके दिमाग में एकदम से क्या चलना चाहिए, ओ तेरी, यहाँ पे तो मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। अरे बोलो ना हाँ। हाँ या ये जो तुमने पढ़ा ना, ये JEE था। ये जो तुमने सोचा ना, ये JEE था। उसके बाद तो 10th क्लास है, इन दोनों को सॉल्व किया। देखो इसमें से इसको माइनस किया तो देखो ये आ गया 2x, 3x में गया तो 2x, 4 माइनस गया तो 2y, और माइनस में तो -4, तो 4 आ गया। इन दोनों को माइनस किया तो देखो 4x में से गया तो 2x, 5x में तो 2y, 6 में से गया तो -2। यस गाइस, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम नहीं हो सकते इनके। और यस, यस सर। देखो मैं क्या कर रहा हूँ ऐसे, अब देखो, अभी मैंने क्या थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ। पूरे ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई किया तो हो गया 2x, सॉरी, हाँ 2x, तो 3x माइनस 2x में बचा x, 2x 4x कैंसिल हो गया, ये हो गया -6 और -7, तो ये -1, तो x इक्वल टू 1 आ गया। अरे यस, अरे हाँ ना गाइस, बोलो ना यार। यस देखो सर। बच्चे, हाँ +3x + 4y -7, ये वाली लाइन कॉपी करी, ये 2 का मल्टीप्लाई किया था 2x + 2 to the 4y -6,
इसको माइनस किया तो ये 3x माइनस ax ये दोनों कैंसिल हो गए, यहाँ पर आ गया माइनस का 1 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 1। ये मैंने डायरेक्ट लिखा, थोड़ा सा दिमाग लगा के, यस सर। है ना। अब देखो अभी अब ये कैलकुलेशन आपको ऐसी आना चाहिए। आप सोचोगे सर तो बहुत फास्ट कर लेते, अरे सर फास्ट कर लेते तभी सर का रैंक निकला था। अगर आपको रैंक चाहिए तो यू हैव टू डू फास्ट लाइक दिस। अच्छा x इक्वल टू 1 अगर मैं पहली लाइन में रखता हूँ तो y इक्वल टू मेरे पास क्या जाता है बेटा, 1 रखता हूँ तो कहते हैं 1 माइनस 2 तो ये y इक्वल टू भी 1 आ गया। अब गाइस सुनो, क्या इस लाइन को अगर अपन करें तो देखो ये सेटिस्फाई करिए, मतलब ये 1,1 इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया। यस, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,1 आ गया। अब इनका निकालो मत, इसी को रख के देख लो। 2 + 3 5 - 4 = 0 9। अरे यस, हाँ 4 + 5 - 6 नॉट इक्वल टू, मतलब वो ये दो लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इसका तो है ही नहीं। अरे यस, यस सर। ये तो सीधे हो गया, दे आर साइड्स ऑफ कोऑर्डिनेटर। हाँ देखो बेटा, ये दो का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसका ऐसा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ऑब्वियसली ये जो है दे विल फॉर्म अ कोऑर्डिनेटरली, तो फॉर्म करेंगे क्या? अरे यस, गेटिंग माय पॉइंट। यस सर। अब देखो बेटा, Yes, sir. अब मैंने जो किया ना उसको समझो। अब देखो, अब मैं आपको आईआईटी एडवांस पढ़ा रहा हूँ, हाउ टू थिंक, दिस इज द JEE। ये इतना सोचा ना जो आपने, ये आपका एडवांस का आपका दिमाग था जिसको आपने JEE में सोचा, ओके, है ना। और ये आपका 10th क्लास था, तो ये JEE में होता है। आपकी सोच एडवांस की होती है और मेथड 9-10 की होती है। देखो, अगर कोई कंपनी में एक आदमी है और वो करोड़ों की मशीन्स ला रहा है और कोई प्रोडक्शन कर रहा है तो अच्छा आदमी है। मगर कोई आदमी मशीन जो है वो लैक्स की ला रहा है, थाउजेंड्स की ला रहा है और उतने ही प्रोडक्शन कर रहा है, तो वो ज्यादा बड़ा आदमी हो गया। मतलब जो छोटी चीजें यूज करके बड़ा बनाता है वो बड़ा होता है आदमी। तो आपने क्या किया, आपने सॉल्व किया आईआईटी का क्वेश्चन, मगर मेथड आपने कौन सी लगाई, 10 की पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की। हाँ सर। ओके, अब गरीब बच्चा क्या करता है, इन दोनों के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालता, फिर इन दोनों के निकालता, टाइम वेस्ट करता। हमने क्या दिमाग लगाया, हम सुधीर मिश्रा के स्टूडेंट है, हमको ऐसी काम करने में मजा नहीं आता, हमको स्मार्टली मजा आता है। तो हमने क्या निकाला, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला, फिर उसको इसमें रख के देख लिया। अगर दो लाइन इससे इंटरसेक्ट हो रही है, सपोज दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है और वो थर्ड को भी सेटिस्फाई करता, ऑब्वियसली ऐसा होगा, फोर्थ ऐसा होगा तो कॉन्करेंट आ जाएगी। चलो ये आता, थर्ड को सेटिस्फाई नहीं करता तो हम बोल देते कि क्या होता है बेटा, वो 3 को कर रहा है, मगर आ गया। आर यू गेटिंग मी? तो ये जो आपने सोचा 1 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड पुट इनटू रेस्ट जो इक्वेशंस है, ये आपका एडवांस का हो गया दिमाग। ये JEE था और ये एडवांस हो गया। अरे मेरी भावना समझ पा रहे हो कि नहीं आप लोग? ये एडवांस हो गया। तो आपने क्या किया, देखो बेटा आपने क्या किया, देखो ध्यान सुनना, राम लखन क्या किया आपने, फर्स्ट जेई की एक थॉट सोची तो थिंकिंग हुआ, फिर आपने 10th की मेथड यूज करी और कैलकुलेशन, है ना। फिर उस कैलकुलेशन में आपने जेई एडवांस में का क्या दिमाग लगा, आपने टाइम सेव किया और यहाँ पे आपने इजी कैलकुलेशन किया। इजी कैलकुलेशन क्या, बस इक्वेशन सॉल्व करी। तो गाइस ये जो आपने दिमाग में ना, क्या ये पहले सोचा थिंक, फिर ये इजी कैलकुलेशन 10th का ढूंढा, ये टाइम सेव किया, ये आपने एडवांस, दिस इज अ मिक्सचर ऑफ आईआईटी का। अरे बोलो ना हाँ। अरे गेटिंग सेटिंग मेरे बच्चों। Yes, sir. गुड, यस सर। चलो हाँ बीच में हाँ बोलते जाया करो। चलो नाउ यू हैव टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, Kyan Papa is working very important. No, can go fast. No, चला जल्दी fast. This is battery bank. चलो do fast. This is battery bank बेटो. No मम्मा से वो, मम्मा का है वो. चलो guys do this question. Very good. ये JEE का क्वेश्चन है। अच्छा सारे JEE ही करा रहे हैं अपन, इसलिए मुझे क्वेश्चन ये याद था। मेरे को बता के जाना क्या बात है, क्या बात हुई बता के जाना। दिस इज एक्चुअली फिजिक्स का क्वेश्चन, मगर आपको समझ में आएगा कि क्यों फिजिक्स
रिफ्लेक्शन आ गया। आंसर बताओ बेटा, 1 2 में क्या, थर्ड फोर्थ ऑप्शन ही नहीं, 1 2 में कौन सर सा सही है? क्वेश्चन हाफ है। The point 4 undergoes the following three trans, अच्छा ओके, हाँ पे रुको, हाँ पे तो क्वेश्चन हाँ, क्वेश्चन ही देना बेटा, मत चिंता करो। चलो बेटा, अभी ये थर्ड इधर दे दिया है ना, रोटेशन थ्रू चलो अभी करो, 3 there 3 ट्रांजेक्शन। Try everybody, then I will। दिवाली वेकेशन तुम्हारी केवल 5 days की है, उसमें भी मैथ्स की क्लास कभी भी लग जाएगी, याद रखना। हो सकता है 5 days में दिवाली का वेकेशन नहीं ना हो मैथ्स के लिए, ये भी हो सकता है। असाइनमेंट मत देना। वो तो 100% मिलेगा, दिवाली गिफ्ट है वो तो। सर फिर क्लास भी लेनी है, असाइनमेंट भी दे रहे हो फिर सर? तो फिर आईआईटी रैंक भी तो तुम ही निकालोगे, फिर जिंदगी भर ऐश करोगे। छुट्टी मत दो, 2 दिन की दे दो, 3 4। मैं तो सर अभी जैसे 12th वालों को 2 दिन की दे दो, 11th वालों को 7-8 दिन की। हाँ देखो, अभी प्यार से गाल पे आके 7-8 दिन की देता हूँ मैं, 7-8 दिन। 11 को तो मैथ्स की 3 क्लास चालू हो रही है मंडे से बेटा, 11 को तो कोई उनके साथ वो नहीं है। स्पेशली अभी मेरी मीटिंग थी कल फ्राइडे को गौर सर से, तुम्हारा दिवाली बाद स्कूल स्टार्ट करा रहा हूँ मैं, 11 12 आना ही पड़ेगा पढ़ने के लिए। थैंक यू सर। और शाम को क्या कहते हैं, ये आईआईटी की क्लास लगेगी। हाँ चलेगा। एकदम मैं 11 बजे से बैठा था वहां पे, 11:30 बजे से, उस दिन फ्राइडे क्लास भी ली मैंने कल, एंड आए वहां से मैं 2-2:30 तक 2-2.5 घंटे में निकला। मॉर्निंग में यू हैव टू टेक द अटेंड द क्लासेस, एंड 4 बजे से घर पे बैठना 8:30 तक। अभी खूब, क्योंकि अभी जो हम क्लास ले रहे हैं उसमें हम लोग आपको प्रैक्टिस भी करा रहे हैं। चलो गाइस देखो, अभी नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, द पॉइंट 4 कमा 4 1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3। अभी देखो बेटा, मे बी आप लोगों ने कर लिया होगा, दैट्स वेरी गुड, बट नाउ अभी जो सुधीर मिश्रा बोल रहा है उसको सुनो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सुधीर मिश्रा को सुनने से तुम्हारा जेई निकल जाएगा, सिंपल। मैं तुम्हारे सोचने की शक्ति के ऊपर बात कर रहा हूँ, हाउ टू थिंक, उस पर पूरा दिमाग लगाओ तुम। आपके दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए कि मेरी सोच डेवलप करे, मैथ्स नहीं पढ़ा रहे, जो स्मार्ट बना रहे हैं। ठीक है, द पॉइंट 4 4 1 अंडरगोज द फॉलोइंग 3 ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसिवली। रिफ्लेक्शन अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। देखो बेटा, अभी समझते हैं। देखो, दिस इज अवर x axis and y axis, this is our x axis and this is our y axis। अब उसने अंकल ने क्या बोला है कि रिफ्लेक्शन थ्रू द लाइन y इक्वल टू x। तो बेटा ये हो गई y इक्वल टू x लाइन, है ना? ओके, अब क्या हो रहा है, वो वर्क रिफ्लेक्शन मतलब देखो बेटा क्या हुआ एक्चुअली, ये ऐसे ऐसे करके एक तरीके से आ गई। सब लोग समझना है इस क्वेश्चन में। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं जेई के क्वेश्चन ले रहा हूँ, हो सकता है आपको आते, मगर उस क्वेश्चन में मेरे को 10 चीजें आपको समझा रहा हूँ, प्लीज चाइल्ड अंडरस्टैंड। अब पॉइंट जो है वो पॉइंट अपन ने ले लेते हैं, सबसे पहले रेड पॉइंट ही ले लेते हैं। तो वो हो गया अपना एक तरीके से, कहाँ गया भाई, ये सपोज पॉइंट हो गया 4,1। अब जो व्हाट इज द मीनिंग दैट, इसकी इमेज, मतलब इमेज क्या हुई बेटा मालूम है आपको? इसकी इमेज हो गई एक तरीके से
टक 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 टक, ये इसकी इमेज हो गई, ये दोनों सेम हो गई है। अब देखो, अब देखो सर इसमें क्या बढ़ेगा, अगर x1 कॉमा y1 एक पॉइंट है, एक लाइन है x प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो ये होता है उसका फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, बोलो हाँ। हाँ तो उसकी सर ने ट्रिक क्या होती थी, याद करो, ये अगर x माइनस x1 अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ a, y माइनस y1 पर कोएफिशिएंट ऑफ b माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c, अरे यू रिमेम्बर ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, एज एवरीबॉडी नोज ना, ये मैं पढ़ा चुका हूँ, हाँ है ना। अब इन केस सपोज आपको इमेज निकालना, इमेज रेशम, ये हो गया आपके फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और सपोज आपको इमेज निकालना है तो सेम होगा x माइनस x1 अपॉन है y माइनस y1 अपॉन p इक्वल टू माइनस 2 ax1 प्लस by1 a स्क्वायर प्लस b। ओके गाइस, देखो ये मैं रिवाइज कराते जा रहा हूँ, मैं अच्छा टीचर हूँ। तो अगर मैं इसका रिवीजन निकालूं तो 4,1 का, तो पॉइंट हो गया आपका 4,1 और लाइन हो गई आपकी x माइनस वाई इक्वल टू 0, और ये हो गया रिमेन x, y, तो x माइनस x1 अपॉन x का कोएफिशिएंट, y माइनस y1 अपॉन y का कोएफिशिएंट, माइनस 2 इंटू इस लाइन में पॉइंट पुट कर दो, x के गया 4, y के गया माइनस 1 अपॉन x का कोएफिशिएंट 1 प्लस y का कोएफिशिएंट 1, तो x की वैल्यू ये क्या आ गया बेटा, देखो 4 माइनस 1 3 3, तो ये आ जाएगा माइनस 6, सॉरी माइनस 3, ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू क्या आ गया माइनस 3 प्लस 4 मतलब 1, और y इक्वल टू माइनस 3 प्लस 3 प्लस 1 मतलब 4, तो आपका कोऑर्डिनेट होगा 1,4। अरे यस, यस अरे हाँ, सर तो नाउ न्यू पॉइंट हो गया आपका 1,4। अब देखो बेटा, ये तो हो गया इमेज, मगर तुम तो पढ़ रहे हो श्री सुधीर मिश्रा से, एसएमटी तो पढ़ती है, तो याद देखो, अगर कोई पॉइंट है x1 y1 एंड यू आर टेकिंग इमेज विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू y, तो बहुत सिंपल है, लास्ट ईयर पढ़ाया था, y1 इज इक्वल टू x1 हो जाएगा, बस चेंज हाँ जाएगा, सर x1 y1 हो जाएगा और y1 x1 हो जाएगा। ओके, तो मतलब अपना पॉइंट था यहाँ 1,4 था, तो अभी क्या जाएगा, बोलो ना हाँ। हाँ अरे यस गाइस मेरे प्यारे बच्चों, यस सर तो हम लोग अगर आईटी एडवांस सुधीर सर से पढ़े तो 4,1 का 1,4 उसी समय लिख देंगे, ठीक है। अब अपना पहला पॉइंट खत्म हुआ है, रिफ्लेक्शन ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन x। अब ये क्या है, नई चीज आ गई, ट्रांसलेशन थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। इस इसका मतलब बताओ कोई, ये सब लोग पहले पढ़ो एक बार, इसका मतलब क्या हुआ? एक्स एक्सिस के पैरेलल 2 यूनिट डिस्टेंस चली। अरे हिंदी करके नहीं बताना है, इसका मतलब बता रहा था, हाउ यू विल डू। देखो बेटा, सब मेरे बच्चे, इसलिए मैं 11 की घटिया स्कूल की घटिया एग्जाम के सख्त खिलाफ रहता हूँ, सब रिदम टूट जाता है वो सब्जेक्ट टू एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के। देखो बेटा, इस सपोज पॉइंट x1 का y1 एंड सपोज लाइन, ये मेरा कल इतना डिस्कशन हुआ उनसे कि मैं साल भर मुझे 11 की घटिया एग्जाम एक भी ले लेना है। आप जब एलएन में जाओगे या कोटा में किसी भी बड़े कोचिंग में जाओगे ना, वहाँ पे 11 में आपसे घटिया बोर्ड्स का एग्जाम लेते नहीं थे, ऑलवेज फोकस ऑन द एमसीक्यू। फिर आईआईटी में आपका वो थॉट बन जाता है, स्टाइल बन जाता है, और 12th में तो आपको एक एक वीक 2 वीक में यू नो हाउ टू राइट, बहुत सिंपल होता है। देखो बेटा, this is the, if suppose you want to calculate, this is the suppose A and this is B, this AB is called perpendicular length from x1 y1 to line this, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत सिंपल है, x1 प्लस बी y1 प्लस c अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, बोलो ना हाँ, क्योंकि आई एम जस्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग, है ना। अब क्या हुआ श्रेया, कि सपोज तुमने बोला नहीं मुझे तो ये वाली लाइन निकालना है AC, है ना, तो वो एक आपको m इक्वल टू tan थीटा दे देगा, तो क्या लगा AC इन द डायरेक्शन ऑफ
line whose slope is m. Suppose ये 10 अल्फा देते हैं. This is देखो बेटा याद रखो, there are two types of distance. देखो बारहवीं, एक डिस्टेंस होती है परपेंडिकुलर, सिंपल है. You have to put that point into the equation. Suppose x1 y1 that I put the point x1 y1 and divide by this. This is a perpendicular distance. No, right now. But एक होता है, you have to find out the distance between the point है ना, in the direction of line. मतलब ये किसी एक लाइन के पैरेलल निकाल रहे हैं अपन. ये जिसका ये 10 थीटा का स्लोप है, उसकी डायरेक्शन के पैरेलल निकाल रहे हैं अपन. अरे यस Yes, तो sir. AC का in the direction of a line whose slope is m is equal to 10 theta. बोलो ना हाँ. हाँ. गुड बॉय है ना बेटा. तो अभी कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना. इसका अपन ने क्या करा, कैसे निकालते थे बेटा, बताओ जल्दी से. अरे कोई तो बोलो. Yes, sir. अबे यस सर नहीं बोलना, कैसे निकालते हैं, हाउ, कैसे फाइंड आउट करोगे ऐसी. r cos थीटा x प्लस r sin थीटा y ऐसे करके आपने बोला था ना. माइनस ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a cos थीटा. if x1 y1 is given, let the point of C at a distance of R. मतलब आपका ACR हो गया. जो we have to find, ये ACR अपने को निकालना है. तो अपन क्या करेंगे, पॉइंट निकाल लेंगे C के कोऑर्डिनेट क्या देंगे बेटा, याद करो, R cos थीटा x1 plus R cos थीटा y1 plus r sin थीटा. and this C के कोऑर्डिनेट जो ये C जो कोऑर्डिनेट होगा will satisfy the equation x plus by plus c. But this is the important one. Guys, एक मिनट. इसको कॉपी करो तो एक बार. प्रोजेक्टर में ऑन कर दिया. ओके फाइन, आ जाओ. अभी हाँ ऑन कर दिया ना. हाँ कर दिया. हाँ पापा ऑन कर रहे हैं बेटा. और कैसे कॉपी किया देखो. अभी हमारा एक तरह से पॉइंट क्या था, क्वेश्चन में पॉइंट क्या दिया है, 1,4. पॉइंट 1,4 आ गया है ना. थ्रू अ डिस्टेंस 2 यूनिट्स along the positive direction of x है ना. तो 2 डिस्टेंस मतलब r क्या दे दिया आपका, जल्दी बताओ. 2 in the direction of X. x axis. x axis का स्लोप क्या होता है, जल्दी बताओ. 0. अरे Zero. यस Yes, sir. Ken, what do you want to see? What do you want to see? Wait, पापा जी. नहीं अभी रुक जा. गाइस एक मिनट वेट. ओके गाइस एक मिनट, सॉरी वो खराब हो जाएगा अपना. पापा इज टेकिंग फास्ट. आप जब तक वो लेके अपना वो ट्रायंगल वाला डायमेंशन लेके आओ. और आपको दिया आपने क्या ना यार हाथ. इसको तो क्या
गाइस वो आपका डायनासोर लेके आओ, जाओ पापा इसको ठीक करते हैं, गो एंड टेक योर डायनासोर जाओ। हाँ जल्दी वो वहां से वो ले आओ गाइस, 1 मिनट है, सॉरी। हाँ गो पापा इज कमिंग, सॉरी बेटा। हाँ पापा इज कमिंग, गो। गाइस देखो बेटा, वेट, पापा इज डूइंग। अरे यार सॉरी। देखो भाई, अभी क्या हुआ? हाँ सर। अभी अपने पास क्या हुआ? देखो बेटा, P1 का फॉर आर, अब अपना पॉइंट क्या था जल्दी बताओ। पॉइंट क्या था बेटा? x1 सर r plus इक्वल टू r 2 cos, नहीं आएगा? एक मिनट बेटा, y1 plus r sin थीटा। हाँ r2 दे रखा है उसने, सॉरी है ना। तो आपका x1 क्या हो गया बेटा? देखो 1 plus 2 cos 0, क्योंकि tan थीटा 0 है, मतलब स्लोप 0 हो गया। y1 मतलब क्या हो गया बेटा? 4 प्लस r कितना? 2 sin 0। तो आपके पास क्या आ गया? देखो 1 प्लस cos 0 मतलब 1, मतलब ये हो गया आपका 3, दिस इज योर 3, और ये 2 0 हो गया, तो 3,4। ये आपका सेकंड वाले ऑप्शन से पॉइंट आ गया। अरे यस बोलो। यस सर। यस गाइस, देखो बेटा, अभी आप क्लोज द डोर। Okay, है ना बेटा? So now we got the point 3,4. Papa is here. Papa is here. No, close. Okay guys, अब देखो अपना थर्ड वाला क्या है? हाँ थोड़ा सा लफड़ा हो गया यार ये। Now third point is what बेटा? थर्ड पॉइंट इज क्या है बेटा? हाँ थर्ड पॉइंट पर रिलेशन rotation through an angle pi by 4 about the origin, the counted clockwise direction. Okay बेटा, तो रोटेशन थ्रू एंगल, क्या आप मत बोलो, सुनो बस। रोटेशन है थ्रू एंगल पाई बाय 4 अबाउट द ओरिजिन टू काउंटर क्लॉकवाइज है, काउंटर मतलब एंटी क्लॉकवाइज। वापस के फिर इसके इस पे आता हूँ। तो देखो बेटा, ये अभी हमारा पॉइंट है, अभी हमारे पास अब पहले अब करो। हाँ दे आर फाइटिंग, देखो फाइटिंग। अब गाइस देखो ध्यान सुनो, अगर इफ सपोज ये आपका x एक्सिस है, y एक्सिस है, और ये कोई पॉइंट है,